बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, आखिर वो कौन खुशकिस्मत औरत थी कि जिसको मौला की वालदा ग्रामी की कमीज कफन की सूरत में नसीब हुई। किस औरत की नमाज जनाजा किस इमाम ने पढ़ाई और उसके कफन और दफन का इंतजाम मौला ने खुद क्यों किया। आखिर कौन सा अमल मौला को उसका पसंद आ गया कि मौला ने अपनी वालदा ग्रामी का लिबास उस औरत को कफन की सूरत में दिया। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है इस सब की हकीकत, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ लाजमी शेयर किया करें। निशापुर शहर में एक चौक है। चौक के दरमियान में एक मज़ार है जिसको बीबी शरीका उम्मे शरीका, ये वो खातून है जो इमाम मूसा इब्ने जाफर की एक मुरीद हैं। रहती निशापुर थी और इमाम होते थे मदीना में। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कुछ और शख्स थे जो इमामत के लिए खड़े हो गए थे। लोगों के लिए मुजतबा हो गया था कि कौन हकीकी इमाम है और कौन नहीं है। निशापुर से कुछ मोमिनीन इकट्ठे हुए, सादात के लिए खुमस वगैरह इकट्ठा किया और सोचा कि हमको मदीना जाकर इमाम की खिदमत में ये पेश करना चाहिए। अलबत्ता हमको कंफर्म करना चाहिए कि हकीकी इमाम क्या वही है या नहीं है। उन्होंने कुछ सवालात थे, उनको तरतीब दिया कि मौला से जाकर पूछेंगे। अगर वो हकीकी इमाम हुए तो जवाब जरूर दे देंगे और फिर हम उनको इनकी ये अमानत उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर इमाम ना हुए तो हम हकीकी इमाम को तलाश करने के लिए आगे निकल पड़ेंगे। सारी तैयारी उन्होंने मुकम्मल करके जब वो लोग मदीना के लिए निकलने लगे तो पीछे से ये खातून ये कहने लगी कि मैंने सुना है कि तुम मेरे इमाम के पास जा रहे हो। कहते हैं कि जी बिल्कुल जा रहे हैं। तो ये औरत कहने लगी कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा हदिया है, वो लेते जाओ मेरे इमाम के लिए। वो पूछने लगे कि बीबी इसमें क्या है। तो वो कहती कि इसमें 4 या 5 दिरहम है, 1 गज कोई कपड़ा है, 5-6 अंडे हैं, बस यही कुछ है। कहते कि ठीक है हम ले जाते हैं। उन्होंने उनका वो सामान लिया और उसे रख लिया। बाकी जो काफिले में लोग थे अच्छी खासी तादाद थी और सामान भी इतना था कि ऊंटों पर लदा हुआ था जो कि इमाम के लिए वो लेकर जा रहे थे। सफर तय करते करते ये लोग मदीना पहुंचे, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम खुद ही मुझसे सवाल पूछोगे, क्या मैं खुद तुम्हारे सवालात भी बताऊं और तुम्हें जवाबात भी उनके दूं। जब मौला ने ये फरमाया तो ये लोग कहने लगे कि इब्न रसूल अल्लाह, जब आप खुद जानते हैं तो हमसे पूछने का क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं। आप सवाल भी हमें बताइए और उनके जवाबात भी हमको दीजिए। इमाम ने एक एक करके कहा, तुम्हारा पहला सवाल ये है, तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है, चौथा सवाल ये है। ऐसे करते करते मौला ने इनके तमाम सवाल भी इनको बताए और सवालों के जवाबात भी मौला ने इनको दिए। सब ने फौरी तौर पर अपने अकीदे का इजहार किया मौला से और जितना भी माल लेकर आए थे, बड़े बड़े ऊंटों पे, खच्चरों पे, घोड़ों पर, कहा कि सारे का सारा उतार के ले आओ। ये सारा माल मौला का है, मौला की खिदमत में पेश करो। कुछ देर गुजरी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जो खातून ने तुम्हें एक हदिया दिया था वो कहाँ है। तो ये लोग फौरन वो लेकर आ गए और वो दिया मौला को इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम वो लेकर अंदर तशरीफ ले गए। जब इमाम बाहर आए थोड़ी देर बाद तो इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में एक पैकेट था। इमाम ने फरमाया कि ये पैकेट ले लो और वापस जाकर उस खातून को ये पैकेट देना और मेरी तरफ से ये कहना कि इसमें चंद चीजें हैं, जिसमें से एक चीज एक कमीज मेरी वालदा की कमीज है। इसमें 17 दिन बाद तुम्हारा जब ये काफिला वापस पहुंचेगा उसके 17 दिन बाद इस खातून का इंतकाल हो जाएगा। खातून से कहना कि अपनी वसीयत में ये लिख जाए कि ये कमीज मेरी वालदा की जो कमीज है ये उसे कफन के तौर पर उसको पहना दी जाए ताकि अजाबे कब्र और फिशारे कब्र से वो बच जाए। और दूसरा काम वो मौला ने ये कहा कि ये 17 या 16 दिरहम है, इनमें से कुछ इन अयाम में वो खर्च करे, कुछ वसीयत कर जाए कि बाकी दरहम उनकी तदफीन पर और रस्मों में जो कुछ भी होगा उसमें खर्च किए जाएं। अब सवाल ये आता है कि वो जो ऊंटों पर लदा हुआ इतना सारा माल आता है उसको इमाम ने एक निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं फरमाया था, लेकिन इस खातून ने जो छोटी सी पोटली भेजी है
जिसमें कोई 4 या 5 दिरहम थे, कुछ अंडे थे, छोटा सा कपड़ा था। उसके बदले इतनी अनायत और अनायतों की बारिश इस हद तक क्यों? आखिर वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि उस खातून का दिल जिस ईमान से लबरेज था उसमें खोट नहीं थी। इतना साफ दिल था, इश्क इमामत से इतना था कि उसमें किसी किस्म की कोई खोट बिल्कुल भी नहीं थी। इमाम ने फरमाया कि उसे मेरी तरफ से एक वसीयत करना, कि वो ये वसीयत लिख दे कि जब उसका जनाजा तैयार हो जाए जनाजे गाह में, तो कोई इसका जनाजा ना पढ़ाए। तो वो कहते मौला कौन पढ़ाएगा? मौला फरमाने लगे कि मैं खुद आऊंगा मदीने से उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। तो ये काफिला जब वापस आया, उस खातून को ये सारी चीजें दी, उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मौला ने फरमाया था। तो 17 दिन बाद उस खातून का इंतकाल हो गया, उसका गुस्ल कफन हुआ। अब तदफीन के लिए जनाजा जनाजगाह में पड़ा हुआ था, वहां पे लाके रखा गया। अब शहर सारा आया हुआ था कि इतनी बुलंद मर्तबा खातून है कि इमाम खुद तशरीफ ला रहे हैं इसके जनाजे के लिए। इमाम ने इनके लिए इतना एहतमाम फरमाया है, इसलिए सारा शहर आया था। अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि कोई उसे कहे कि इनकी नमाज जनाजा वो पढ़ा दे, लेकिन औरत ने वसीयत की थी कि कोई नमाज जनाजा मेरा ना पढ़ाए। कुछ ही वक्त गुजरा कि मशरक की तरफ से एक घोड़े सवार नमूदार हुआ, जनाजे के पास पहुंचे, सफ के सामने खड़े हुए, नमाज जनाजा पढ़ाई और इशारा किया कि इनको दफना दो। फिर घोड़े पर सवार हुए, जिस तरह वो आए थे उसी तरह से वापस चले गए। जरा सोचिए अजीजान मोहतरम कि इस खातून का इतना अच्छा ये अमल मौला को इस कदर पसंद आया, तो क्या आज के दौर में हमारा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम अपने कल्ब को पाक साफ करें, अगर हम अपने दिलों को पाक साफ करें, अगर हम अपने दिलों से ये बुग़्ज़, ये झूठ, ये चोरी, ये गिबत, ये सारा कुछ दुनियादारी के लिए है, अगर ये सारा कुछ अगर हम निकाल देंगे हमारे दिलों से, तो आया हम भी इमाम के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएंगे। हमें इमाम को ढूंढने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, इमाम खुद हमारे पास तशरीफ ले आएंगे। लेकिन इसके लिए हक ये बनता है कि हम अपने अमाल को जो बेहतर करें, इस कदर अपने अमाल अच्छे करें कि मौला खुद हमसे मिलने आए। हम खुद तड़पते रह जाते हैं, लेकिन हमारे अमाल पे हमको नजर ही नहीं पड़ती कि हमारे अमाल किस तरह के हैं। अगर हमारे अमाल इस तरह के होंगे तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मौला हमसे मुलाकात करेंगे, मौला हमसे मिलने के लिए आएंगे। अजीजान मोहतरम, ये सब कुछ करने के लिए हमें अपने नफ्स को, हम अपने अंदर को, अपनी रूह को पाक साफ करना पड़ेगा। और अगर पाक साफ करेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी और हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। ये दुनिया का माल, ये दुनिया की बातें, सब कुछ दुनिया में रह जाना है। आगे अगर हमारे साथ जाना है तो सिर्फ हमारे अमाल हैं, उन्होंने जाना है। इसीलिए तारा मेरी आप सबसे हमेशा गुजारिश होती है, मैं खुद इस बात पे अमल सोचती हूँ, अमल करती हूँ, ये बात सोचती हूँ कि हमें आगे जाना है। हम आज अगर यहाँ पे तैयारी करेंगे तो आगे जाके हम अपना इम्तिहान दे सकेंगे। अगर यहाँ कोई तैयारी नहीं करेंगे तो आगे जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने मौला को। इसलिए मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि हमें हमेशा अच्छे राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला आप सबको करबला का जवार बनाए। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।